और तलवे के नीचे ग्रिप लगाएं। सांस भरते हुए पैर सीधा कर दें। जाएं अपने दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। बाएं पैर मोड़ें, तलवे के नीचे ग्रिप और सांस भरते हुए पैर सीधा। प्रयास करें कि मेरा घुटना सीधा रहे। जाएं अपने बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। दाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा, पंजे ताने, पंजे को अंदर बाहर चलाएं। यहीं से करेंगे साइकिलिंग। एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग करेंगे। एड़ी को अंदर से रगड़ते हुए घुटने को सीधा करें। पैर पैर के साथ बाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं। सांस भरते हुए पैर सीधा, पंजे ताने, बाएं पंजे को अंदर बाहर चलाएं। यहीं से साइकिलिंग। एड़ी को अंदर रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा कर दें। विपरीत भी साइकिलिंग करेंगे। एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा कर दें। पैर पैर के साथ दाएं पैर मोड़ें, पंजे को रखें दाएं बाएं घुटने पर, एक हाथ घुटने पर, एक पंजे पर। पंजे को अंदर बाहर दबाएं टखने से। पंजे को गुलाई दें। विपरीत भी गुलाई, गति धीमी, पूरा घुमाव। एड़ी को शरीर के नज़दीक लाएं
दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियाँ सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा तना हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं बाएं सीने की ओर। पढ़ने दे प्रभाव। सांस खाली करते आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर। आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं। प्रयास करें कि घुटना घुटने को क्रॉस करे। पैर पैर के साथ बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को रखें दाएं घुटने पर, पंजे को पकड़ें और टखने से दबाएं, अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें, गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। एड़ी को शरीर के नज़दीक लाएं, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियाँ सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा तना हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं दाएं सीने की ओर। सांस खाली करते आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर। आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं। प्रयास करें कि मेरा घुटना घुटने को क्रॉस करे। पैर पैर के साथ तितली आसन। दोनों पैर एक साथ मोड़ें, एड़ियों को अपने जंघा मूल से सटाएं, पंजों पे लॉक करें और घुटनों को चलाएं। प्रयास करें कि मेरे घुटने आसन से लगें। घुटनों को आसन पर दबाएं और रुकें क्षण भर। फिर शुरू करें।
धीरे से वापस पैर फैलाएं, लगाएं पद्मासन सुखासन। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस, धीरे धीरे सांसों को खाली करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें ताकि नाभि रीढ़ मूल से लगे। मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। मूल बंद लगाएं। सांस छोड़ते वक्त और सांस लेते हुए मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। क्रिया को दोहराएं। सांसों को सामान्य करें। 3 बार ओम ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र। स्वर मधुर और लयबद्ध हो, शुरू से अंत तक एक समान। सांस भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम व पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हाथ जोड़ें, किए गए भावार्थ का मनन करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। पद्मासन खोलें और बैठेंगे काकासन में। दोनों हाथ सामने और बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाएं। आगे माइक लगा दीजिए। आसन के अगले हिस्से पे आ जाएंगे। हम लेंगे सूर्य नमस्कार। जितना जिससे हो सबको पता है अपने हिसाब से। एड़ी मिले पंजे खुलें। प्रणाम मुद्रा या नमस्कार मुद्रा भी बोल देते हैं इसको। अंगूठे का मूल, अंगूठे की जड़ मेरी हृदय गुहा पर होनी चाहिए, जो आगे गड्ढा सा होता है थोड़ा सा। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को आगे की तरफ खोलते हुए और श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। खींचिए पूरा, जितना आप खींच सकते हैं ऊपर। उंगली अंगूठे मिला के रखें जी, भुजा कान से लगी हुई हो। गर्दन सहित थोड़ी सी भुजाएं पीछे करनी है, हल्की सी। भुजा कान से लगी हुई, अपना ध्यान रखते हुए। अगर किसी की कमर में दर्द है तो ये वाली आवृत्ति नहीं करेंगे,
आइए आहिस्ता आहिस्ता कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए लंबी दूरी से पहले तो आप 90 का एंगल बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। जब नीचे आ गए तो उंगलियों को आगे की तरफ कर लें, जमीन पे लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, अपना ध्यान रखना है। अब क्योंकि मेरी हथेली अधिकतर की नहीं लगी है तो घुटने मोड़ के हथेली रख लें, 20 की 20 उंगलियां एक रेखा में, और सीधी टांग को एक ही बार में पीछे से पीछे कर दें। मध्य इस क्रिया को कर लो गुप्ता जी, आप कर सकते हो। मध्य भाग को झुकाइए, बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें। कोई भी अभ्यास किसी भी दिन अपना ध्यान रखते हुए करना है हमारे को। बहुत बढ़िया जी, और झुक जाइए नीचे हो सके तो। दूसरी टांग को पीछे ले जाएं, शरीर को पीछे की तरफ धकेलें, माथा सीने में घुस जाए, एड़ी आपकी आसन से लग जाए अगर हो सके तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनू जी, अच्छा कर रहे हो भाई, इतने दिन के बाद आए हो, बढ़िया कर रहे हो। जितना हो उतना ही करना है। शरीर को केवल फट्टे की तरह सीधा करते ही घुटने नीचे रखने, इसमें रुकना नहीं है जी। अब सीना माथा आसन पर, नाभि वाला हिस्सा हल्का सा मेरा उठा, हल्का सा उठा होता है। नाभि पर ध्यान केंद्रित कीजिए इस समय अपना। पंजे लेटेंगे नहीं, हथेली पर दबाव देते हुए 1 से 2 इंच शरीर को आगे की ओर धकेलने के बाद बड़े आराम आराम से उठना है भुजंगासन की स्थिति में आगे से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। कौनी सीधी कर दें, करिए सर कौनी सीधी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा शरीर मेरा प्रभाव में है जी, अभ्यास से आप स्वयं महसूस करेंगे इस चीज को। सोनू जी एड़ी मिला लो हो सके तो। अपना ध्यान रखते हुए अब आवृत्तियां दोहराई जाएंगी। घुटनों का हल्का सा स्पर्श खत्म करें और श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, फिर शरीर को पीछे की ओर धकेलें और एड़ी आसन से लगाने का प्रयास। माथा सीने में घुसाइए मैडम, घुस सकता है थोड़ा और, हाँ ये। इस समय पिंडलियों पे आपको खिंचाव हो रहा होगा जी। हमारा जो टेस्ट हुआ था वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स का, उसका ये अभ्यास था उसका। एक एक बंदा एक एक बंदे को चेक कर रहा था वहाँ जी, उसके नंबर मिले थे। सीधी टांग को एक ही बार में दोनों हाथों के बीच में ले आएं, 15 उंगलियां एक रेखा में, बंद आंखों से ऊपर की तरफ देखें और मध्य भाग को नीचे झुकाएं। झुकाइए मैडम, थोड़ा सा झुकाइए नितंबों को नीचे की ओर। बिछा लो, कहीं भी बिछा लो, ही बिछाना पड़ेगा भाई आपको। दूसरी टांग को भी आगे ले आएं, बहुत बढ़िया। पहले वाली स्थिति, घुटने सीधे कर लो मैडम हो सके तो। भुजा कान से लगाइए, भरते हुए श्वास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं, बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे को। शरीर को और ऊपर खींचें, गर्दन से ही भुजाएं थोड़ी सी पीछे, थोड़ी कंठकूप में, गर्दन सीधी, प्रणाम मुद्रा, आगे की तरफ मुंह करके कमर के बल लेटना है जी।
सूर्य नमस्कार के बाद हमें तुरंत लेटना होता है, केवल इसी अभ्यास के बाद। बाकी सबके बाद हम बैठते हैं, विश्राम थोड़ा। दरवाजा जो थोड़ा सा ऐसे करिए आए थे ना, एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें, बगैर आंख खोले उठ करके बैठ जाएं, टांगे फैलाएंगे आगे। बैठने के बाद पैरों को नहीं हिलाना जी, कुछ नहीं करना हमारे को। विश्राम में पूरा विश्राम, अभ्यास में पूरी तरीके से शरीर के साथ शक्ति। हम लेंगे वक्र आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। बहुत कम होता है क्लास में, इसलिए हो सकता है किसी को ना समझ आए, तो मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ। सीधी टांग को मोड़ लें, बस खाली मोड़ना है सीधी टांग को। बाएं सीधे हाथ को पीछे रख लें, बाएं हाथ से इस ऊपर वाले घुटने को पेट की तरफ अधिक से अधिक दबाएं। हाथ आपका घुटने पर, पंजे पर, जहां आए वहां कर लें। गर्दन आपकी घूमेगी सीधी साइड में। जैसे भी मेरी स्थिति बनती है वैसे बनानी है जी। बहुत बढ़िया, दबाइए मैक्सिमम। शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है जी ये। रुकें, प्रभाव पड़ने दें शरीर के ऊपर। रुकना ही अभ्यास है, अभ्यास की गिनती अभ्यास नहीं है जी। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं, टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, बायां हाथ पीछे। अब दाएं हाथ से घुटने से नीचे जहां भी आपका हाथ आए वहां तक ला करके और दबाइए अंदर की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। नहीं दबता तो यहां से पकड़ो सर, और फिर दबाइए इसको। हाँ, अब दबाइए अंदर की ओर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अगर नहीं पकड़ा जाए तो यहां से पकड़ो और तब दबाओ अंदर। रुकिए, प्रभाव पड़ने दीजिए। रुकना ही अभ्यास है जी, बार बार बोलते हैं हम लोग। आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं, टांग फैलाएं, दोनों हाथ अपनी सीधी साइड में रखें और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। जो बैठ सकते हैं वो जरूर बैठा करें, नहीं बैठा जाता एक मजबूरी है आपकी। मैं एक एक दो दो ही अभ्यास कराऊंगा, समय इतना नहीं होता है जी। थोड़ा सा आजकल ये पॉल्यूशन वगैरह जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके हिसाब से कुछ अभ्यास कराऊंगा। घुटने खोलें, सिंह गर्जन आसन। घुटने खोलिए जी, अधिक से अधिक जितने खोल सकते हैं। हथेली रखिए, उंगलियां अपनी ओर मिलाइए हथेलियों को। जैसे जैसे बोला जाए वैसे करना है आपको जी। आंख खोलें, दृष्टि ऊपर बिंदी वाली जगह पर। मुंह खोलें, जीभ को बाहर निकालें। नाक से ही बार बार श्वास भरना है और लंबी श्वास भरनी है और लंबी देर तक अभ्यास लेना है जी।
लेते रहिए, लेते रहिए। वेरी गुड, करिए करिए, लगाइए समय। यही फायदा है जी हमारे को अभ्यास करने का। जब भी वापस आना हो, ऊपर से नीचे केवल गले की मसाज करेंगे, केवल ऊपर से नीचे। घुटने में ला लें, बैठिए। कोई श्वास नहीं चढ़ती इसमें हमारी, ज्यादा देर हमें रुकने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद इस अभ्यास में हम बार बार बोलते हैं, जरूर बैठा करें जी। दिन में कभी कभी हो सके तो एक आपने मान लिया कि मेरे को 1 घंटा मौन रखना है, चाहे फोन भी आए, कुछ भी आए, 1 घंटा मौन रहिए, 2 घंटा मौन रहिए, जब समय मिल जाए आपको। हंसी, मंद मंद मुस्कुराते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए खिलखिला करके हंसेंगे जी। खूब तेजी से हंसिए। और जोर से। और जोर से हंसिए। और एक बार। वापस आएंगे तो पेट के बल लेटना है जी, शिथिलासन दाएं कान पर। तुरंत लेटिए, कुछ नहीं करना, हमारी श्वास नहीं चढ़िए, फिर भी शिथिलासन में लेटाते ही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीधा हाथ पर सीधा जी, बायां मुड़ा हुआ, बस इतना सा काम है। सीधा हाथ पर सीधा जी, सोनू जी। हाँ, ये यहां लगाइए सर। हाथ पैर सीधे करें। सर्पासन और लुढ़कना सर्पासन दोनों लेंगे। दोनों हाथों को पीठ पर ले जाकर के नमस्ते करिए एक तरीके से। ग्रिप लगाएं, हाथों को पूरा खींचे पीछे की ओर। मुट्ठी बंद हो जाए दोनों हाथों की आपकी मिला करके, खींचिए पूरा, हाथों को पीछे खींचो जी। नहीं सोनू जी, मुट्ठी बंद करिए, हाथ पी, हाँ ये बहुत बढ़िया। आगे पीछे से उठना है और हाथों को ऊपर से ऊपर उठा करके रुकना है, बस इतनी देर। हाथ उठाइए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर्पासन इतना ही है जी। रुकिए, हाथ उठाओ जी सोनू जी, हो सके तो चाहे 1 इंच उठाएं। घुटने सीधे करो जैन साहब। बहुत बढ़िया। रुकिए, छोटी बड़ी जैसी श्वास आ रही है लेते रहिए, अगर रुक सकें तो। नहीं रुका जाए वापस आ जाएं, ऐसे रुकेंगे, कुछ नहीं करेंगे। शिथिलासन में नहीं आना है हमारे को। माथा आसन पे रख के, हाथ बेशक यहीं रहने दें या नीचे कर लें, आपकी इच्छा है। बस ढीला शरीर, श्वास थोड़ी बहुत चढ़ गई है आपकी, इसको नॉर्मल होने दीजिए।
एड़ी पंजे मिलाएं। अब अपने हाथ नहीं उठेंगे, मुट्ठी बंद करिए, लगाइए ग्रिप, हाथों को खींच दो पूरा, हाथ मेरे यहीं रहेंगे जहां हैं, आगे पीछे से बराबर उठें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डोलन लें। हो सके तो घुटने ना मुड़ें और घुटना या घुटने से नीचे का हिस्सा पैर का जमीन पे ना लगे। अगर श्वास छोड़नी या लेनी है आपको तो दाएं या बाएं आते हैं तो वहां कुछ क्षण रुक करके एक क्षण श्वास बदल लें, फिर कर लें। करिए खूब देर तक। करते रहें। करिए करिए, हो सके तो करिए, नहीं हो तो वापस आ जाएं और दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर के बल विश्राम। इसमें श्वास ज्यादा चढ़ती है, बस हिलडुल नहीं, उसके बाद कोई हिलडुल नहीं जी, पैरों को नहीं हिलाना है। विश्राम अभ्यास से ज्यादा जरूरी है जी, ये मान के चलिए आप। पैर खोलिए सोनू जी, थोड़े से हथेली ऊपर की तरफ करें। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेली आसन पर शरीर के साथ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता दोनों टांगों को उठाते हुए नितंबों पे ऊपर खड़ी कर दें। अर्ध हल आसन हम कर रहे हैं इस समय। घुटने सीधे करें मैडम थोड़ा सा, हाँ ये, और उठाओ भाई अंकित, उठाओ थोड़ा और, उठ सकते हैं आपके, उठ सकते हैं तो। पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घुटने पकड़ सकते हो अगर किसी को दिक्कत हो ज्यादा देर रुकने में तो। और थोड़ा उठा लो, उठ सके तो बस, हम तो हल्का सा सहारा देते हैं, उठाते नहीं है। हीरालाल जी ऐसे नहीं चलता है भाई, आगे से क्यों उठे हो भाई, आगे से नहीं उठना है। अंकित जी हाँ, पैर बेशक पकड़ सकते हो, रुकें। लेकिन जब भी आपको वापस आना है, आहिस्ता आहिस्ता एड़ियों को आसन पे रखना है, पटकना नहीं है, ये ध्यान रखें। ये विश्राम में के बाद कोई हिलडुल नहीं। हथेली ऊपर को करें सर, हाँ पैर खोलिए थोड़ा सा, पैर खोलिए जी, सोनू जी हथेली ऊपर करें आप भी, पैर खोलिए थोड़ा सा। इसमें भी आपकी श्वास चढ़ जाती है। चढ़ी श्वास में बार बार बोलते हैं, कभी भी अभ्यास नहीं लेना मुझे। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन।
एड़ी पंजे मिलाएं, कुछ नहीं करना जी। हथेली आसन पे रखें, भरते हुए श्वास दोनों हाथों को उठाते हुए सर से पीछे आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं। बहुत बढ़िया। किसी के पैर से आपका शरीर लगता है तो थोड़ा सा टेढ़े हो जाएं, जगह के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जी। बगैर घुटने मोड़े दोनों टांगों को उठाते हुए सर से पीछे और टांगे नीचे तो आगे से उठ करके हथेली पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे जब बैठ रहे हैं, तो डोलन जरूर ले सकते हो आप। ये बहुत बढ़िया, वाह। अरे सोनू जी आनंद आ गया भाई साहब, ऐसे लग ही नहीं रहा आज बहुत दिन के बाद आए हो आप। देखिए किसी का कोई अभ्यास अच्छा बनता है, किसी का कोई बनता है। अंकित तुम कमी छोड़ रहे हो भाई, पीछे तक जाओ, पंजे लगाओ नीचे, हो सके तो। आपका हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं। जब भी वापस आना लेट करके विश्राम करना है जी। हाथ शरीर के बराबर में आएंगे मेरे। लेट के विश्राम जी। बहुत बढ़िया। बहुत श्वास चढ़िए, गहरी लंबी श्वास भरें, मनी मन ओम बोलें। श्वासों को रोकें तो ओम, श्वासों को निकालें तो ओम। सोनू जी पंजे खोलिए। कई लोग अभी नए भी हैं यहाँ पर, तो उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जी। यहाँ जब भी आते हैं सुबह हम, अगर आप चाहें तो यहाँ मैट रखे होते हैं, जैसे आज बिछे हुए हैं ऐसे बिछा लिया करो। और जब जाएं यहाँ से 2 मिनट लगते हैं, सब मिल करके मैटों को लपेट करके हमने वहाँ उठा के जहाँ से उठाए थे वहीं रखना है। एड़ी पंजे मिलाएं, पवन मुक्त आसन। सीधी टांग को घुटने से मोड़ें, पंजों को दोनों को ताने, ग्रिप लगाएं। आगे से बिल्कुल नहीं उठना जी, सीधी टांग, केवल सीधी टांग जी सोनू जी। हाँ बहुत बढ़िया। दबाइए इसको श्वास भरने के बाद घुटने को सीने पर। अधिक से अधिक देर लगाएं, दबाएं और रुकें। जब नहीं रुका जाए, आहिस्ता आहिस्ता आगे से उठते हुए श्वास निकालते हुए माथे को घुटने से लगा दें। लगाओ, करो भैया करो, आ जाएगा, थोड़ा और आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लग गया। देखिए समय के हिसाब से लगता है जी। ये थोड़ी लगा दो, नाक लग गई। देखिए माथा ने आज नहीं लगा तो बाद में लगेगा किसी दिन। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़ें, ग्रिप लगाएं, पंजे तानें, श्वासों को खूब भरें, घुटने को सीने पर दबा दें, रुकें और श्वास निकालते हुए नाक को घुटने पर ले आएं। प्रयास जरूर करें अपनी तरफ से, बार बार झटका नहीं लगाना है। जितनी आए उतना ही करना है, एक दिन ये लगेगा। जब नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी।
टांग सीधी करो सोनू जी, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ना है जी, एक साथ, ये वेरी गुड। लगाइए ग्रिप, पंजे तंजे, ये ग्रिप जहां लग गई, आगे से क्यों उठ गए जी? अभी आगे से नहीं उठना था श्रीमान जी। श्वास खूब भरें, घुटनों को सीने पर दबाएं और पहले से ज्यादा देर रुकने का प्रयास करें। नहीं नहीं, ये ढीला नहीं छोड़ना है। जब नहीं रुका जाए, श्वास निकालते हुए आइए, नाभि आगे से उठते हुए अपने माथे को लगाइए घुटनों के बीच में, थोड़ी लगे, माथा लगे, जो लग जाए वो लगाइए। मेरे अपने द्वारा इससे छोटी मेरी स्थिति शरीर की नहीं बन सकती जी। छोटे से छोटा गठरी बन गई मेरी, अनावश्यक वायु मेरी निष्कासन अंग से इस अभ्यास के करने से बाहर निकलती है। ग्रिप नहीं छोड़नी है भाई अंकित, आप अपने हिसाब से रुकें। अगर कोई लेना चाहे, अभ्यास का पार्ट नहीं है तो डोलन भी ले लें, कोई लेना चाहे तो मैं बोल रहा हूं जी। कई लोग बोलते हैं ना जी, पंजों पे आओ जी, आप हीरालाल जी पंजों पे आइए, पूरा नितंब उठाइए, आप कर सकते हो, उठाइए सर, नितंब उठाइए, नितंब उठा के पंजों पे आओ पूरा। हाँ, ये करिए करिए, कोशिश करिए, बस जो कर सकते हैं उनसे ही कहता हूं जी, मैं वैसे नहीं कहता। हाँ जैन साहब बहुत बढ़िया कर रहे हो, दाएं बाएं भी कर लें, ये अभ्यास का पार्ट अब नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी करवा देते हैं कभी कभी। वापस आने के बाद विश्राम शवासन कुछ क्षण के लिए। ये जगह अच्छी है जी, अगर आप लोग कहें तो योग निद्रा करा दूं 15-20 मिनट की। बहुत समय हो गया, पार्क में तो होती नहीं है योग निद्रा। पूरा शरीर ढीला छोड़ें जी। बिल्कुल इस स्थिति में छोड़ दीजिए अपने शरीर को, जैसे मेरा बिल्कुल भी इसमें जान नहीं है शरीर में, ये मान के चलिए। दाएं पैर के अंगूठे से लेके दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी आपकी। योग निद्रा कई तरीके से कराई जाती है, 10 मिनट की भी कर लेते हैं, 1 घंटे की भी कर लेते हैं, जितना समय होता है हमारा। जो हमारा रात को हम सोते हैं वो हमारी प्रगाढ़ नींद होती है, अचेत अवस्था होती है हमारी वो, और ये जो है हमारी जागृत अवस्था में योग निद्रा करेंगे हम। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आपको सोना नहीं है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अपने शरीर का इन्हीं 5 तत्वों से हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक तरीके से। पहला है पृथ्वी तत्व। आप अपने शरीर के जितने भी हार्ड हिस्से हैं उनको मन की आंखों से देखें, जैसे हमारी हड्डियां पूरी की पूरी हार्ड हैं, सख्त हैं पूरी की पूरी। पूरे शरीर की हड्डियों को मन की आंखों से देखें। ये पृथ्वी जिस पर आप लेटे हुए हैं, इसमें और मेरे शरीर की हड्डियों में मूल रूप से कोई फर्क नहीं है। ये जी पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर में, हड्डियां। दूसरा है जल तत्व। मेरे अरबों खरबों बताई गई हैं जी नस नाड़ियां, हमें और आपको सबको पता भी है। एक एक नस नाड़ी के अंदर जो उस सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं दिखती हैं जी हमारे को,
उनमें नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ब्लड की भरपूर सप्लाई हो रही है जी। और इस समय मेरे हृदय को भरपूर मात्रा में सप्लाई हो रही है रक्त की। योग निद्रा में मेरे शरीर के अंदर जो छोटी मोटी टूट फूट होती है ना शरीर की जी, वो ऑटोमेटिकली इस समय रिपेयर हो रही है, ये मान के चलिए आप लोग। अपने आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ये जो रक्त है ये बह रहा है। इसमें कोई मोटर नहीं लगी शरीर में, स्विच ऑफ किया तो चौथी मंजिल पे चढ़ेगा। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेट रहे हैं, अपने आप ये सतत क्रिया ऊपर वाले ने बना रखी है जी। दिखेगा हमें कुछ नहीं, केवल हमें कल्पना करनी है। योग निद्रा सिर्फ कल्पना होती है। मूल रूप से जो मेरे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है इसमें और बाहर के जल में कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा है अग्नि तत्व। मेरा शरीर 24 घंटे भट्टी की तरह जलता रहता है जी। मौसम कोई भी हो वो गर्म ही रहता है। हम लोग गर्मी में बोलते भी है ना, ठंडा पानी मत पीजिए, ये नुकसानदायक है, लेकिन हम लोग चिल्ड से चिल्ड पानी में भी और उसके अंदर क्यूब डाल लेते हैं, तब पीते हैं। जब शरीर में अंदर जाता है तो अंदर शरीर के अंग बोलते हैं, ये मेरे मालिक ने आज क्या कर दिया। जैसे बाहर तंदूर या भट्टी जल रही हो, उस पर आधा कप पानी डालेंगे तो जो उस तंदूर की स्थिति होती है वही मेरे शरीर की स्थिति होती है जी उस समय पर। आप देखिए कि जब किसी को घर में थोड़ी हरारत हो जाए, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते हैं। पहले उसकी कलाई से पकड़ के उसकी नस नाड़ियों को, हाथ को देखते हैं कि गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर गर्म हो रहा है तो फिर लगता है इसको बुखार हो रहा है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं जी। ये जो बाहर की अग्नि है और मेरे शरीर के अंदर की अग्नि है, मूल रूप से कोई फर्क नहीं है दोनों में जी। चौथा है वायु तत्व। आप अपने दोनों नासिका छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करें। दोनों नासिकाओं से श्वास आपकी अंदर जा रही है, इन दोनों से बाहर आ रही है। आती जाती श्वासों को मन की आंखों से देखें। ये बाहर से ही तो जा रही है, जिससे हम श्वास ले रहे हैं, और ये श्वास मेरी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर मिल गई उसी वायु के साथ। अंदर जाती हुई श्वास जीवन का प्रतीक, बाहर आती हुई श्वास मृत्यु का प्रतीक। जीवन और मृत्यु में इतना सा ही डिफरेंस है जी बस। जिसकी श्वास बाहर आ गई कोई गारंटी नहीं है अंदर जाएगी किसी की भी। जिसकी अंदर गई वो बाहर जरूर आएगी। बस आती जाती श्वासों को मन की आंखों से मुझे देखना है। मूल रूप से जो बाहर की हवा है वही तो अंदर जा रही है, आप देख रहे हो उसको, और वही बाहर आ रही है। बाहर की हवा में और हमारे जो अंदर जा रही है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जी। योग निद्रा से बढ़िया योग के अंदर कोई भी चीज नहीं है जी। बिल्कुल चाहे
योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान से भी बढ़िया है ये वाली क्रिया। ऐसे ही वातावरण में ध्यान लगवाया जाता है या योग निद्रा होती है। पांचवा और अंतिम है आकाश तत्व। आपके शरीर के अंदर जितने भी खाली जगहें हैं उनको मन की आंखों से देखें। कुछ के नाम मैं बता देता हूं। कान पूरे खाली हैं, नासिका मेरी पूरी खाली है, मुंह मेरा पूरा खाली है, पेट मेरा पूरा खाली है। अगर मुंह मेरा खाली नहीं होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? पेट खाली नहीं होगा तो कैसे जाएगा? इन चीजों पे आप लोग विचार किया करो कभी कभी। कितनी सुंदर मूर्ति बना करके उस ऊपर वाले ने भेजी है यहां पर। ये मूल रूप से पृथ्वी जिस पर आप लेटे हुए हैं और आकाश है ऊपर, इसके बीच की जो खाली जगह है वही खाली जगह मेरे शरीर के अंदर है जी। पृथ्वी और आकाश के बीच की खाली जगह और मेरे शरीर की खाली जगह में कोई डिफरेंस नहीं है। मूल रूप से ये शरीर इन्हीं पांचों तत्वों से बना है हमारा, और हमें सबको पता है इन्हीं पांचों तत्वों के अंदर ये विलीन हो जाएगा। जिस दिन दुनिया से जाएंगे, शरीर अग्नि को समर्पित अग्नि तत्व हवा में उड़ जाएगा, कुछ धुएं के रूप में वो वायु तत्व, कुछ हिस्सा इसको जल में प्रभावित हो जाएगा जल तत्व। जो जल में प्रभावित होगा वो उसके अंदर से कुछ जमीन में बैठ जाएगा पृथ्वी तत्व। इन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं में एक दिन विलीन हो जाएगा। कभी कभी ऊपर वाले को अपने घर में बैठ करके धन्यवाद दिया करो। कितना सुंदर शरीर ऊपर वाले ने बना करके हमारा भेजा है। हमने अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके शरीर की क्या स्थिति कर ली है। जहां तक हो सके अवॉइड किया करो अंग्रेजी दवाई को, मजबूरी तो एक अलग है। अभी आपकी आंख किसी भी कीमत पे नहीं खुलेगी जी, ये आपको स्वयं को देखना है। मैं आपको उठने के लिए कहूँगा, जैसे मर्जी हो वैसे बैठ जाएंगे आप, लेकिन आंख नहीं खुलेगी। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें और उठ के बैठ जाएं। इतनी देर लेटे हुए हमारी आदत नहीं होती है आमतौर पे। कंधे में, कमर में किसी को दर्द हुआ हो, इस समय उस दर्द की जगह पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर के रीढ़ की एक एक गोटी को देखते हुए नीचे से ऊपर 2 बार, बार बार दोनों बार नीचे से ऊपर ही देखना है पूरी अपनी रीढ़ को। ये हमारा सर का जो हिस्सा नीचे लगा हुआ था ना, ऐसा बताया गया है कि 80% हमारे माइंड का काम यही करता है। इसको लघु मस्तिष्क बोलते हैं। ये फ्रंट पे जो है 20% करता है। दाएं पैर के अंगूठे से लेके दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। ये भी 2 बार मानसिक यात्रा कर लें।
अभी हमने आंख तो बिल्कुल जब तक नहीं खोलनी चाहिए जब तक मैं नहीं बोलूंगा आपको। जब बोला जाएगा गहरी लंबी सांस भरनी है, लंबी ओम ध्वनि, ये गहरी और लंबी सांस होती है, और ओम ध्वनि भी, आंख मत खोलना, आंख बताइए, ओम ध्वनि भी गहरी लंबी होती है। ये जो शुरू की होती हैं 3 बार लेते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा आप इसको प्रयास किया करिए, डेली लेते हैं हम। गहरी लंबी सांस भरें, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठे रहेंगे, शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। आज हमने हथेलियां नहीं रगड़नी है, इसका ध्यान रखें। अपनी चारों उंगलियों से ऊपर से नीचे 11 बार अपने पलकों को सहलाइए, आराम आराम से। कोई हमें वो नहीं है, दबाना नहीं है पलकों को। जब भी 11 बार सहला लें, हाथ नीचे ले आएं। अब क्योंकि समय हमारा हो गया है, स्कूल का भी टाइम हो जाता है, तो हमारे को आंखें जो खोलनी है ऐसे खोलें जी, जैसे मैं अभी आपको बोलूँगा। अपने घर में भी ध्यान में बैठें तो ऐसे ही आंखें खोला करें। कोमलता से आधी आंख खोलें, कोमलता से नॉर्मल स्थिति में आंख खोल लीजिए। हमने बोलना नहीं है जब तक अपने आसन उठाएंगे। आज आप चाहें उठें, चाहें कुछ क्षण और बैठें, वो आपकी इच्छा है। अभ्यास संपन्न हो गया है हमारा आज का।